अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। से आए अपने आप को जानो, राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर पालो अपना बसेरा। ओम शांति। मुरली की तारीख है 8/11/2021। आज बाबा मुरली में एक बहुत अच्छी मजेदार रमणीक बात बता रहे हैं। बाबा पूछते हैं बाबा बच्चों को कि बच्चे, शिव बाबा प्रवृत्ति मार्ग वाला है कि निवृत्ति मार्ग वाला? बाबा के बाल बच्चे परिवार हैं, क्या कहेंगे? सबसे बड़ा प्रवृत्ति वाला कौन? शिव बाबा। प्रूफ क्या है, सबूत क्या है? तो बाबा कहते भक्ति मार्ग में कहते हैं तुमेव माताश्च पिता तुमेव, तुम्ही हो माता पिता तुम्ही हो। तो मैं सबका माता पिता बन गया तो सब मेरे बाल बच्चे बन गए, तो मेरा कितना बड़ा परिवार है। इसीलिए बच्चे भी कभी बाबा को जब क्लास में ना आने के लिए या कोई सेवा के निमित्त कारण बताते हैं ना कि बाबा क्या करें, बाल बच्चे हैं, उनको देखना पड़ता है, प्रवृत्ति में रहते हैं, तो बाबा कहते मेरे जितने बच्चे हैं क्या तुमको? कितने बच्चे? 2 3 4 5 कितने बच्चे? और मुझे देखो कितने सारे बच्चे। तो बाबा तो रोज पढ़ाते हैं, तो ऐसी मीठी मीठी शिक्षाएं बाबा मुरली में देते। बाबा कहते जब मैं परम धाम में रहता हूं तो वो प्रैक्टिकल बाप बच्चे का तो संबंध नहीं रहता ना, क्योंकि वहां तो आत्मा निराकार रहती है, आत्मा बिंदी बाप बिंदी। बाबा ने ये भी कहा है कि इसीलिए उन्होंने क्या किया, आत्मा को परमात्मा कह दिया, क्योंकि दोनों ज्योति दोनों बिंदी है। लेकिन प्रैक्टिकल प्रवृत्ति जो है ना, वो जब बाबा यहाँ आते हैं ब्रह्मा के तन में, तभी बाबा हमारे माता पिता बनते, बाप भी बनते, दादा भी बनते, माँ भी बनते। ब्रह्मा बाबा कौन है? शिव बाबा की वनी है, युगल है। तो बाबा हम बच्चों को एडाप्ट करते। फिर बाबा कहते मैं सत बाप, सत टीचर, सतगुरु भी हूँ, गॉड इज ट्रूथ कहा जाता।
तो ऐसी मीठी मीठी शिक्षाएं बाबा मुरली में दे रहे। मुरली सुनेंगे बाबा की। मीठे बच्चे शिव बाबा का बनकर कोई भी भूल नहीं करना। हर मुरली में बाबा ये बात याद कराते हैं। शिव बाबा का बनकर कोई भूल नहीं करना। भूल करने से बाप का नाम बदनाम कर देंगे। ऑलरेडी हमने पाप किए 63 जन्म, वो खत्म करने हैं। तो अभी तो भूल बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। बाबा का नाम बदनाम होता, सजाएं मिल जाती है, पद कम हो जाता। प्रश्न है, सबसे बड़ी प्रवृत्ति किसकी है और कैसे? उत्तर है, शिव बाबा की सबसे बड़ी प्रवृत्ति है। शिव बाबा की सबसे बड़ी प्रवृत्ति है भक्ति में सब तुम्हें व माता च पिता कहकर पुकारते हैं। तो प्रवृत्ति वाला हो गया ना। परंतु जब तक वो साकार में न आए तब तक उनकी कोई प्रवृत्ति नहीं, क्योंकि ऊपर में तो आत्माएं बाबा के साथ निराकारी रूप में रहती हैं। जब साकार में आकर इनमें प्रवेश करते तब तो सबसे बड़ी प्रवृत्ति बनती है। वहां तो ये भी पता नहीं चलता आत्मा को कि हम अपने बाप के साथ रहते हैं। सारी प्रवृत्ति संगम युग की है। ओम शांति। भारत खास दुनिया आम ये नहीं जानते कि बेहद का बाबा निवृत्ति वाला या प्रवृत्ति वाला। जब बाप आते हैं बच्चे बच्चे कहकर बुलाते हैं, क्योंकि उनको पुकारा ही जाता है तुम्हें व माता च पिता तुम्हें व। तो गृहस्थी तो बन जाते। तो बाबा भी गृहस्थी है, बाल बचड़े वाले। वहां तो सब जानते हैं कि शिव निराकार है, भल शिव का आकार है, परंतु बाल बच्चे तो नहीं है। अगर हैं भी तो सब आत्माएं बच्चे हैं, सब एक जैसे बच्चे। परम धाम में जब बैठे सब एक जैसे है, इसीलिए समझते कि सब परमात्मा है। आत्मा भी बिंदी रूप है, परमात्मा का भी बिंदी रूप है। गृहस्थी लोग कहते तुम्हें व माता च पिता। ये जो प्रार्थना है ना वो गृहस्थी लोग करते हैं, सन्यासी नहीं करते। सन्यासी जो हैं वो निवृत्ति मार्ग वाले, वो फिर क्या करते? उनका लक्ष्य है परमात्मा में, ब्रह्म में लीन हो जाना। वो तुम्हें व माता च पिता नहीं कहते, उनका मार्ग अलग है। यह भी भूल से लक्ष्मी नारायण के आगे जाकर महिमा करते हैं तुम्हें व माता च पिता तुम्हें। अब लक्ष्मी नारायण तो कोई विश्व की आत्माओं के माता पिता नहीं, लेकिन अज्ञान अनजान तो बाबा कहते उनके आगे भी ये प्रार्थना करते। या तो फिर अच्युतम केशवम, भक्ति मार्ग में स्तुतियां अथा बहुत सारी स्तुतियां हैं, गाते रहते हैं। वास्तव में परमात्मा बाप है, उनसे वर्षा कैसे और क्या मिलना है तुम बच्चे जानते हो। बाबा बाप है, दादा है। अच्छा, फिर बाबा कहते बड़ी माँ भी है,
प्रजापिता भी है। इनके द्वारा कहते हैं कि बच्चे, मैं तुम्हारा बाप भी हूं और फिर मुझे भी प्रवृत्ति मार्ग में आना पड़ता है। हम बच्चों को एडाप्ट करना है बाबा को, तो क्या करना पड़ेगा बाबा को? हाँ, तो बाबा कहते मुझे प्रवृत्ति में आना पड़ता है। ये मेरी युगल है। कौन? ब्रह्मा बाबा। कितने लकी! शिव बाबा के युगल ब्रह्मा बाबा, तो युगल भी है और बच्चा भी है। जब इसमें प्रवेश करता हूं तब प्रवृत्ति वाला मैं बन जाता हूं। सारे बाल बच्चों को बाबा पालना देते, प्रवृत्ति वाला बन जाता हूं जब ब्रह्मा में प्रवेश करते। मुझे सुप्रीम बाप, सुप्रीम टीचर और सुप्रीम गुरु कहते। गुरु गाइड करता है मुक्ति के लिए। अब वो तो सब झूठ है और बाबा है सत्य। तो अंग्रेजी में क्या कहते? गॉड इज ट्रुथ। तो ट्रुथ क्या आकर के सत्य बताते, ये किसको पता नहीं। हम तुमको भी पता नहीं था। अब ब्रह्मा बाबा कह रहे, हम और तुम, हमें भी पता नहीं था। तो ये जैसे नई बात हो गई। इसलिए तो लोग समझते हैं ना, ब्रह्मा कुमारियों का ज्ञान ही अलग है। इतना जन्मों से, बरसों से हम लोगों से सुन के आए, ये कुछ अलग ही सुनाते। नई बात हो गई। वो ज्ञान का सागर सचखंड स्थापन करने वाला है। जरूर कभी सच बता के गया है, तब तो गायन है। सचखंड को हेवन कहते हैं। वहां डिटी सावरेंटी दिखाते हैं। अभी है पुरानी दुनिया, फिर नई दुनिया होने वाली है। पुरानी दुनिया को आग लगने वाली है। स्थापना के समय विनाश भी गाया जाता। स्थापना तो पुरानी दुनिया का विनाश। करण करावन हार परमात्मा गाया जाता। ब्रह्मा द्वारा स्थापना करते हैं। कैसे कराते हैं वह तो खुद ही आकर के बताएंगे ना। मनुष्य तो कुछ भी नहीं जानते। कहते परमात्मा करण करावनहार। देखो इस आधा पेज में बाबा की महिमा कितनी है। परमात्मा सत्य है, बाप है, टीचर है, सतगुरु है, गाइड है, तुम्हें वह माता से पिता है, दादा है, सब कुछ है। अब बाबा कहते करण करावनहार। और फिर ड्रामा का भी पता अभी पड़ गया। कलयुग अंत, सतयुगी आद, इस संगम को ऊंच मानना चाहिए। कलयुग के बाद आता है सतयुग, फिर नीचे उतरना होता है। स्वर्ग नरक गाया हुआ शब्द तो फेमस है। मनुष्य मरते हैं, कहेंगे स्वर्गवासी हुआ। जरूर कोई समय स्वर्गवासी हुआ होगा ना। ये शब्द कहां से आया? कभी तो स्वर्गवासी हुआ होगा। ये खास भारतवासी कहते हैं, क्योंकि जानते हैं भारत सबसे प्राचीन। दूसरे देशों में इतना स्वर्गवासी शब्द नहीं प्रचलित है। हिंदू धर्म या भारत में रहने वाले खास बोलते हैं। तो जरूर ये हेवन होगा। बातें कितनी सहज है, परंतु ड्रामानुसार समझते नहीं है। बड़ी सरल बातें। तभी तो बाबा को आना पड़ता है समझाने। पुकारते हैं ना, बाबा आओ, आप में जो नॉलेज है ना वो आकर के हमको दो। पतितों को पावन बनाने आओ।
फिर कहते हमारा दुख हर करके हमको सुख दो, परंतु ये नहीं पता कि कौन सी नॉलेज देगा भगवान और सुख कौन सा देगा। मांगते रहे, मालूम नहीं। अब तुम बच्चे जानते हो वो बाप है तो जरूर बाबा से तो रचना हुई होगी ना। फादर माना रचता, बच्चे ने फादर कहा तो बच्चा कौन ठहरा? क्रिएशन। और बाप कौन ठहरा? क्रिएटर। क्रिएशन भी जरूर कहां से तो पैदा की। कैसे बाबा पैदा करेगा बच्चे? फिर बच्चों को प्रॉपर्टी भी दी होगी। देखो एक एक पॉइंट बाबा बता रहे, क्रिएटर, फिर क्रिएशन, फिर बच्चे पैदा किए तो प्रॉपर्टी देनी होती है। ये तो कॉमन बात है, दुनिया में भी ये चलता है। इसीलिए मुझको तुम्हें व माता च पिता कहते। अब ये बात हम ऐसे समझा सकते नयों को। तो बाबा जो बड़ा गृहस्थी है, पक्का करो, हाँ, जो गृहस्थ में रहते हैं ना, बाबा कहते मैं भी बहुत बड़ा गृहस्थी हूँ। ऐसे तो बाबा सबको बना देता है। अब देखो जो निमित्त बहनी सेंटर पर, जो भी बाबा के बच्चे सेंटर पर आते हैं तो उनको भी तो संभालना होता है, पालना करनी होती है। बुलाते हैं माता पिता आओ, आकर पावन बनाओ। अब फादर तो है, अभी मदर बिगर रचना कैसे हो सकती है? कह तो दिया तुम्हें वो माता च पिता, फादर तो है, पर वो कैसे रचना रचे? मदर भी चाहिए। ये फिर यहाँ रचना बाबा कैसे रचते, ये तो बिल्कुल नई बात। कभी किसी के सपने में नहीं, कल्पना में नहीं कि बाबा ब्रह्मा में प्रवेश करते, ब्रह्मा उनकी युगल बनते, ब्रह्मा माँ भी बनता, फिर बच्चे पैदा करते। कितनी नई बातें हैं। यहाँ भी ना बहुतों की बुद्धि में ठहरता नहीं है, बच्चे भी नंबरवार हैं। और सब जगह सिर्फ परमात्मा को फादर कहते, यहाँ दोनों कहते। भारत में मदर फादर, तो प्रवृत्ति हो गई ना। वहां सिर्फ फादर कहने से ना उनको मुक्ति का वर्षा मिलता। बाकी सब धर्म वाले फादर फादर कहते, वर्षा उनको भी मिलता है पर सिर्फ मुक्ति का। और वो आते भी पीछे है ड्रामा में। ये तो सब जानते हैं। क्रिश्चियन धर्म के आगे कौन था? बोलो, क्रिश्चियन के पहले कौन सा धर्म स्थापन हुआ? बुद्ध धर्म, बौद्धि। अच्छा, उसके पहले द्वापर की शुरुआत में इस्लामी धर्म। ये सब याद रखो, तब तो किसको समझा सकेंगे ना। बाबा के कई बच्चों को ये भी याद नहीं रहता है। हर एक का समय, उनका धर्म शास्त्र सब याद रखना जरूरी है। फिर बाबा कहते सीढ़ी में और धर्म तो है नहीं। सीढ़ी का जो चित्र है वो केवल भारतवासियों के लिए, भारत के उत्थान और पतन की कहानी, उसमें और धर्म नहीं आते। अब बाबा क्या कहते सुनो। अब उसमें और धर्म नहीं है ना, इसीलिए गोले के बाजू में रखना चाहिए। गोला माना सृष्टि चक्र, उसके अंदर आता है 2500 वर्ष इस्लाम धर्म, 2250 वर्ष बुद्ध, तो हम बता सकेंगे। ये है पाठशाला। अब पाठशाला में सिर्फ एक किताब थोड़ी होगा, पाठशाला में मैप्स भी चाहिए, नक्शे होते, चित्र होते ना बच्चों को समझाने के लिए। वह जिस्मानी विद्या तो काम में नहीं आएगी, मैप्स से मनुष्य जल्दी समझ सकते हैं। ये तुम्हारे मुख्य मैप्स है जो बाबा ने चित्र बनाए ना, त्रिमूर्ति, गोला,
झाड़, सीढ़ी, ये मैप्स है। कितना विस्तार से समझाया जाता है, फिर भी पत्थर बुद्धि नहीं समझते। बाबा ने समझाया है प्रदर्शनी में, त्रिमूर्ति पर तो पहले समझाना, क्योंकि उसमें बाप का कर्तव्य और वर्षा सब सिद्ध हो जाता है। कैसे बाबा रचना रचते हैं और कैसे उनसे कार्य कराते हैं। ये तुम्हारा बाबा है और ये दादा है। ज्ञान कैसे देवे, भगवान ज्ञान कैसे देवे, वर्षा कैसे देवे। भारतवासियों को वर्षा मिलना है। परम पिता परमात्मा ब्राह्मण, देवता, क्षत्रिय 3 धर्म स्थापन करते हैं। ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण रचते हैं। फिर बाबा कहते बताओ ये है यज्ञ, इसको कहते रुद्र ज्ञान यज्ञ। भक्ति मार्ग के जो यज्ञ हैं वह देरी से शुरू होते हैं। क्यों? क्योंकि पहले पहले शिव की पूजा, फिर देवताओं की पूजा, यज्ञ बहुत बाद में जाके शुरू होता है। एकदम से परीक्षाएं, उपद्रव होना वो तो नहीं होता, धीरे धीरे होता। थोड़ा सा दुख शुरू होता, शिव का मंदिर बनता, शिव की पूजा, फिर देवताओं की पूजा, फिर बहुत आगे जाकर ये यज्ञ, तप, हवन ये सब शुरू होते हैं। तो उस समय कोई यज्ञ नहीं होता है, बाद में ये यज्ञ करना शुरू करते हैं। पहले देवताओं की पूजा करते, फूल चढ़ाते। अब तुम पूजा के लायक तो हो नहीं, लोग शिव के ऊपर जाकर अक धतूरा क्यों चढ़ाते, ये भी बहुत अच्छी बात समझाने की होती है, बहुत इजी समझते। अक धतूरा सिर्फ शिवलिंग के ऊपर चढ़ता है, देवताओं के पर नहीं। बाप समझाते तुम सब कांटे थे, हम कौन थे पहले? धतूरे, कांटे। उनसे अब क्या बन गए हम बच्चे? कोई गुलाब, कोई सदा गुलाब, कोई मोतिया। आज आप देखो दुनिया में पता नहीं कितने हजारों प्रकार के फूल हैं, इतनी वैरायटी है, इतनी वैरायटी है। तो बाबा कहते बच्चों की भी ये वैरायटी है। कांटों से फूल बाबा बनाते हैं, लेकिन फूलों में भी कोई बच्चे कौन से फूल बनते, कोई कौन से, कितने अच्छे अच्छे नाम भी होते फूलों के सबके। ट्यूब फूल होता, रात की रानी, कितने नाम है, चंपा, चमेली, सूर्यमुखी, पता नहीं कितने नाम है। तो ये सब हमारा यादगार है। कोई फिर अक्क के फूल भी बन पड़ते, बाबा का बनने के बाद भी पूरा नहीं चढ़ते, बाबा की पर बली पूरा नहीं चढ़ते, श्रीमत पर नहीं चलते, तो अक्क बन जाते, कोई काम के नहीं रहते। अक्क के फूल काम के नहीं। शिव बाबा पर सब कांटे चढ़ते, फिर उनको बाबा फूल बनाता। देखो अर्थ कितना अच्छा बनाया हुआ है। परंतु फूलों की भी तो वैरायटी बन जाती है ना, बगीचे में वैरायटी फूल होते हैं, तो तुम्हारे में भी नंबरवार है। कोई तख्त नशीन बनते हैं, कोई क्या बनते, कोई क्या बनते। अब ये सभी बातें बाप समझाते
और कोई समझा न सके। भक्ति मार्ग कितना लंबा चौड़ा है, कितना लंबा विस्तार कितना है, परंतु उसमें ज्ञान जरा भी नहीं। सतयुग में देवी देवता थे, कलयुग में एक भी देवता नहीं, तो जरूर परमात्मा ने मनुष्यों को देवता बनाया होगा। तो बाबा आकर के ऐसा कर्म सिखलाता है जो मनुष्य सीख करके दैवी गुण धारण करके और देवता बनते हैं। और धर्म वाले क्या सिखलाएंगे, क्योंकि उन्हों को तो ऊपर से उनके पिछाड़ी में आना है। वह तो सिर्फ पवित्रता का ज्ञान देते हैं। क्राइस्ट जब आता है तो क्रिश्चियन तो नहीं है ना, वो तो उसके पीछे पीछे आत्माएं आती हैं, पहले तो वही आ जाता है, ऊपर से फिर उनके पिछाड़ी उतरते हैं। बाबा ने समझाया मुख्य है ये 4 धर्म। 4 धर्म है जो अभी 3 वर्णन किया और एक देवता धर्म। जो धर्म स्थापन करते हैं उनका फिर शास्त्र बनता है, उसको कहते हैं धर्म शास्त्र। अब वो भी याद करो, कुरान है, दमपद है, बाइबल है और देवता धर्म की गीता। कईयों को याद नहीं रहते ये नाम, याद रखना जरूरी है। तो मुख्य 4 धर्म हो गए, बाकी सब छोटे छोटे धर्म वृद्धि को पाते रहते। इस्लामी धर्म का शास्त्र अपना, बौद्धियों का अपना, तो धर्म शास्त्र सिर्फ वही ठहरे। ब्राह्मण धर्म तो अभी है, वो लोग गाते ब्राह्मण देवताय नमः। तो उन ब्राह्मणों को समझाना है कि परमात्मा जब ब्रह्मा द्वारा आकर ब्रह्मा मुख वंशावली रचते हैं तो वो है सच्चे ब्राह्मण। तुम तो प्रजापिता ब्रह्मा के औलाद हो ही नहीं, उन ब्राह्मणों को बताओ। बाबा कहते तुम सिर्फ अपने को ब्राह्मण कहलाते हो, अर्थ जानते नहीं। ब्रह्मा भोजन जब खाते हैं तो संस्कृत में श्लोक पढ़कर ब्रह्मा भोजन की महिमा करते। भक्ति मार्ग में बाबा कहते ब्रह्मा भोजन की महिमा बहुत है। महिमा सारी फालतू करते हैं क्योंकि मालूम नहीं ना बाकी आगे पीछे। उनसे पूछो तुम ब्राह्मण कैसे ठहरे? पहले तो ब्रह्मा चाहिए ना, जिसके द्वारा परमात्मा सृष्टि रची। अब तुम हो सच्चे ब्राह्मण। ब्राह्मणों को तो चोटी दिखाते हैं, विराट रूप में ब्राह्मण दिखाते ही नहीं, उड़ा दिया ब्राह्मण को। तो ब्राह्मण आए कहां से? तुम अपने को ब्राह्मण कहलाते हो तो परमात्मा जब आकर ब्रह्मा द्वारा नई रचना रचे तब तो ब्राह्मण बने। फिर ब्राह्मण जाकर के देवता बनते हैं। ब्राह्मण होते हैं संगम युग पर, और कलयुग में कौन है? सब शूद्र है। ब्राह्मणों की बहुत महिमा करते, ब्राह्मणों की वैल्यू बहुत होती है दुनिया में। ये सब बातें बाबा समझाते हैं। अलफ बे और बाकी डिटेल, 2 मुख्य शब्द अलफ और बे और बाकी डिटेल। भक्ति का भी समझाना पड़े। बाबा कह देते तुम कोई भगत हो, बाकी बाबा कब गुस्सा नहीं करते। अगर कोई बुद्धू बाबा का बच्चा है, नहीं समझता है ना, बाबा कहते ये भगत है, भगत। बाकी बाबा कोई गुस्सा नहीं करते। बाप समझानी तो देगा ना, बताएगा तो सही ना। क्योंकि बच्चे अगर भूल करते हैं तो नाम किसका बदनाम होगा? घर में भी तो माँ बाप को बताना पड़ता है। शिव बाबा का नाम बदनाम होता है, शिव बाबा का नाम खराब होता है। इसीलिए बाबा बच्चों के कल्याण अर्थ शिक्षा देते हैं। समझो, इनसे कोई भूल हो जाती, कभी नहीं हुई,
फिर भी बाबा कहते समझो इनसे कोई भूल हो जाती, उसको सुधारने के लिए ये ड्रामा में नूंद है जवाबदार बाबा, उससे भी फायदा निकलेगा। किससे? भूल से। कोई कोई भूल में भला होता, श्रीमत मिली और आपको कुछ सामने नुकसान आया तो उसमें भला, क्योंकि ये बड़ा बच्चा है, सारा मदार इस पर है, इनसे कोई नुकसान नहीं होगा। ये कहते ऐसे करो तो कर देना चाहिए, तो नुकसान से भी क्या होगा? फायदा निकलेगा। नुकसान की तो कोई बात ही नहीं है, हर बात में कल्याण कल्याण कल्याण, हर श्रीमत में कल्याण है। कल्याण भी ड्रामा में था, उस समय जो दिखाई दिया अकल्याण, उसमें कल्याण था ना। हार में भी कभी जीत होती है ना, भूलें सबसे होती रहती, परंतु अंत में कल्याण तो कोई का, परंतु अंत में कल्याण तो कोई भी हालत में होना ही है। क्यों? क्योंकि बाबा ही है कल्याणकारी। ये बड़ी गुह्य बात है, समझने जैसी, और बहुत जरूरी है समझना। सबका कल्याण करना है, सबको सद्गति देते। अब सबकी कयामत का समय है, पापों का बोझा सबके सिर पर है, सबका हिसाब किताब चुकतू होगा। सजाएं मिलने में तो देरी नहीं लगती, सेकंड में जीवन मुक्ति है, तो क्या सेकंड में पापों की सजा नहीं भोग सकते? जैसे काशी कलवट खाते, शरीर छूट जाता, परंतु ऐसे नहीं शिव बाबा से जाकर के वो मिलेंगे, नहीं, सिर्फ पिछला पापों का हिसाब उनका चुकतू होता है काशी कलवट में, फिर नए से शुरू होता है। बीच में कोई वापिस तो जा नहीं सकता घर में, बल ज्ञान सेकंड का है, परंतु पढ़ाई तो पढ़नी है ना। बाबा तो अजन्मा है, जिनको पढ़ना नहीं है वह तो जरूर विघन ही डालेंगे, और क्या करेंगे? यज्ञ में विघन पड़ते हैं, अबलाओं पर अत्याचार होते हैं, ये सब कुछ जो हो रहा है ना, कल्प पहले माफक, निश्चिंत रहो। बदल असुर कैसे हंगामा करते हैं, अरे चित्र आग लगाते, चित्र फाड़ते, कोई समय आग लगाने में देरी नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे? अंदर में समझते भावी, और बाहर में पुलिस आदि को रिपोर्ट कर दो, जो नियम बना हुआ है। बाबा कहते तुम्हारी दुनिया का उसका पालन करो, बाकी क्या कर सकते। अंदर में तो हम जानते हैं कि ये पहले कल्प पहले जो हुआ था वही होगा, दुख की कोई बात नहीं। देखो बाबा कितना ड्रामा की ढाल पक्की करा रहे हैं। नुकसान हुआ, धोबी के घर से गई छू, फिर दूसरा बन जाएगा। बाबा ने कह दिया जहां प्रदर्शनी आदि करते हो ना, तो 8 दिन के लिए इंश्योरेंस करा दो। ये बाबा कई बार बताते रहते। कोई अच्छा आदमी होगा तो चार्ज भी नहीं लेगा, नया इंश्योरेंस होगा तो भी क्या होगा, चलो फिर नए चित्र अच्छे बन जाएंगे। कदम कदम में पदम है, तुम्हारा कदम कदम, सेकंड सेकंड बहुत ही वैल्यूएबल है। कितना वैल्यूएबल है हमारा कदम, सोचो। लेकिन कौन सा कदम? जो श्रीमत पर उठाते हो। तुम पदमपति बनते हो, 21 जन्मों के लिए बाबा से वर्षा लेते, तो कितना अच्छी तरह समझाना चाहिए। वहां स्वर्ग में तुम्हारे पास अनगिनत धन होगा, गिनती नहीं, गिनती भी नहीं करेंगे इतनी। बाबा कहते तुम्हारे पास संपत्ति होती है, तो कितना बाबा तुमको धनवान सुखी बनाता। इनकम कितनी बड़ी है, प्रजा भी कितनी शाहूकार बनती है, किसी को कोई कमी नहीं। ये है सोर्स ऑफ इनकम 21 जन्मों के लिए,
एक दो जन्म भी नहीं। ये है मनुष्य से देवता बनने की पाठशाला। पढ़ाता कौन है? बाबा। फिर ऐसी पढ़ाई में गफलत नहीं करनी चाहिए ना। बाबा पढ़ा रहे, भगवान पढ़ा रहे, इतनी इनकम है, बाबा कहते बच्चे गफलत नहीं करनी चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को, माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार पहला, सदा स्मृति रहे इस कल्याणकारी युग में हर बात में कल्याण। हमारा अकल्याण हो ही नहीं सकता। ड्रामा बड़ा कल्याणकारी है। हर बात में कल्याण समझकर सदा निश्चिंत रहना। लेकिन अलबेलेपन में ऐसी बात नहीं सोचना, आज क्लास में क्यों नहीं आए, सो गए, उसमें भी कल्याण नहीं। यहाँ ज्ञान को यूज करना है। दूसरा, सदा गुलाब बनने के लिए पढ़ाई पर पूरा पूरा ध्यान देना है। सदा गुलाब वाला फूल। पढ़ाई में गफलत नहीं करनी है। अक्क का फूल नहीं बनना। वरदान, सबको रिकॉर्ड देते हुए अपना रिकॉर्ड ठीक रखने वाले सर्व के स्नेही भव। जितना जो सभी को रिकॉर्ड देता है उतना अपने रिकॉर्ड को ठीक रख सकते हैं। दूसरों का रिकॉर्ड रखना माना अपना रिकॉर्ड बनाना। जैसे यज्ञ के मददगार बनना माना क्या हुआ? मदद लेना। वैसे रिकॉर्ड देना माना रिकॉर्ड लेना। एक बार देना, अनेक बार लेने के हकदार बन। इसलिए देते जाओ, देते जाओ। वैसे कहते छोटों को प्यार और बड़ों को रिकॉर्ड दो। लेकिन जो सभी को बड़ा समझकर रिकॉर्ड देते हैं ना, वो सबके स्नेही बन जाते। सबको रिस्पेक्ट दो। इसके लिए हर बात में क्या करना पड़ेगा? पहले आप, दूसरों को हम आगे बढ़ाते जाए। ये पाठ पक्का करो। स्लोगन है, बाप दादा की मिली हुई शिक्षाएं, बाप दादा की मिली हुई शिक्षाएं समय पर याद आना, इसको कहते तीव्र पुरुषार्थ। बाबा की शिक्षा समय पे याद आई और हमने अमल में लाई, हम विजयी बनेंगे। तो उसको कहते तीव्र पुरुषार्थ। ओम शांति।